दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। हम अमृत काल में जी रहे हैं और हमारा सपना 2047 में विकसित भारत बनने का है। और निश्चित तौर पर यह भारत विकसित होगा, ये दिखाई भी देने लगा है। और जिसे नहीं दिखाई दे रहा है वो निश्चित तौर पर अंधभक्त है, या कहें कि सूरदास है, या कहें कि वो ना तो देशभक्त है, न नारी है, ना पुरुष है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। सवाल इस बात का है कि हम कौन से अमृत काल में जी रहे हैं और कौन सी आपदा भारत में आ गई है, और भारत ऐसा कौन सा बड़ा युद्ध किया है कि भारत के अंदर गरीबी आ गई है, और भारत में ऐसा क्या कुछ हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री घड़ियालू आंसू रो रहे हैं। वो बात भी बताना चाहिए कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी व्यवस्था है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके अंदर भारत के अंदर हालात बिगड़ने वाले हैं। क्योंकि उनका जो संदेश है वो इस बात को इंगित करता है कि भारत बहुत बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। या एपस्टीन फाइल का मामला है, या राजनीतिक दौर का मामला है, या ट्रंप के सामने सरेंडर होने का मामला है। जो भी मामला है पूरा देश के मुखिया के मुंह से सुनना चाहता है। और देश जब अंग्रेजों के गुलाम नहीं रह सका तो राजनैतिक षड्यंत्रकारियों के गुलाम तो हो ही नहीं सकता। ये भारत हमेशा वीरों का देश रहा है, कुर्बानियों का देश रहा है, और निर्भीक लोगों का देश रहा है। ये भारत है, ये भारत भूमि है, और ये पूरी भूमि खून के लहू से रंगी हुई है। और यहाँ के आम जनता से लेकर सभी लोग अपने खून से अपनी मातृभूमि को सींचना जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ के कुछ राजनीतिक लोग भले ही झोला उठाकर चल दें, पर यहाँ तो हर व्यक्ति बच्चा अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और हमारे पूर्व नेताओं ने भी अपने बयान में यही कहा है कि ये देश मेरा है, खून का एक एक कतरा देश के लिए कुर्बान कर देंगे। भले ही वर्तमान के नेता देश के संकट में झोला लेकर भागने की बात करते हों। अब हम बात करते हैं, उस विषय की बात करते हैं जिस विषय की बात करना आज जरूरी भी है और लाजमी भी है और आम जनता के सवाल भी है। पूछता है देश के मुखिया से समग्र प्रदेश यह पूछता है कि आखिर कौन सी आपदा है, कौन सा संकट है और क्या परेशानी है कि आज देश की जनता खाने वाला तेल ना खाए और देश का प्रधानमंत्री 11 तारीख से वाशिंगटन तमाम दौरे पर जाए। आखिर ये कौन सी बात है और कौन सी बात को छुपाया जा रहा है देश की जनता से, और आम जनता के पीठ पर कौन सा छुरा घोंपा जा रहा है जो उसे पता भी नहीं है और वो धीरे धीरे उस दर्द से तड़पता जा रहा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 1947 को दुनिया की महाशक्ति कहने वाले विश्वगुरु बने। अगर यही विश्वगुरु का चेहरा है तो नहीं चाहिए हमें। विश्व में डंका बजाने वाले का आज घर में बोलते हैं कि डंका मत बजाओ और तेल मत खाओ, खाना मत खाओ, कम खाओ ताकि देश में खाद्यान्न बचे। तेल कम खाओ, मोटरसाइकिल से मत चलो, वर्क फ्रॉम होम करो। अरे कितनी शर्मनाक बात है भाई। इतनी हालात तो देश में 1990 में भी नहीं थी जब देश आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था। 1947 में भी किसी नेता ने नहीं कहा कि तेल मत खाओ, पैदल चलो, खाना मत खाओ, घर में रहो, घर से निकले। या ऐसा लगता है कि हमारे देश के मुखिया ये जताना चाहते हैं कि फिर से हम लॉकडाउन लगाने वाले हैं, क्योंकि जो निर्देश हैं वो इस ओर इंगित करते हैं। पर एक बात बता दें, देश ने बहुत घंटे और थालियां बजा ली, अब घंटे थाली नहीं घंटा बजाएगी, क्योंकि देश अब थक चुका है इन तरह के बकवास भाषणों से। अब आप सोचिए कि एक बार चुनाव में हमारे देश के मुखिया ने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमारी महिलाओं के सम्मान का मंगल सूत्र नजर आ रहा है, और वही देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप शादी करो, ब्याह करो, पर सोना नहीं खरीदो। सोना तो हमारे यहाँ की बहनों का मंगल सूत्र एक जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है। अब ये समझ में नहीं आता कि देश के मुखिया कौन सी राजनीति और कौन सा नशा करते हैं कि पूरे देश को ऐसे बयानबाजी करते हैं जैसे एक जोकर करता है।
अगर कुछ समस्या है देश के अंदर तो देश का बच्चा बच्चा हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पर बताएं कि आखिर ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई तो कैसे पैदा हो। एक तरफ कहते हैं कि मोटरसाइकिल से ना चलो, तेल बचाओ, दूसरी तरफ हजार हजार गाड़ियां के काफिलों से चलते हैं, तीसरी तरफ तुरंत विदेश घूम जाते हैं। तो क्या ये आम जनता, उनके भाषणों में भी कहा है कि ये आम जनता और मिडिल क्लास के लोगों के लिए है। जिस मिडिल क्लास को हवाई चप्पल में, हवाई जहाज में घुमाने वाले थे, उस मिडिल क्लास को कहते हैं कि खाने में तेल कम खाइए, 10% कटौती करिए। ये गौरवशाली बयान है या दुर्भाग्यशाली? पूछते हैं हम उनसे जो कहते थे कि यह मोदी मॉडल है। अगर यही मोदी मॉडल है, देश में त्राही त्राही करना ही यह मॉडल है, तो निश्चित तौर पर यह मॉडल नहीं, दुखद है। और बात करूंगा उस मीडिया की भी, वो मीडिया जो आज दुनिया में सबसे अंधी और मूर्ख मीडिया है। मीडिया का काम होता है अपने देश के लिए। हमारे इतिहास गवाह हैं कि जब अंग्रेज और क्रूर शासक मीडिया और पत्रकारों को अपनी बात समाज तक नहीं पहुंचाने देना चाहते थे, तब हाथों से लिखा जाता था और हाथों से पर्चे लिख लिख कर दीवारों में चिपकाते थे और देश को सजग करते थे। और आज का मीडिया शायद उतना पिछवाड़ा तो कुत्ते भी नहीं चाटे होंगे जितना पिछवाड़ा वर्तमान समय में चटकार मीडिया जगत के लोग कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है। ये हमारा देश है और देश के लिए हर कुर्बानी वाजिब है। और मैं तो कहूँगा कि सारे मीडिया भले ही संविधान में कोई स्तंभ ना रहा हो, पर अपनी कर्तव्यनिष्ठा, अपनी देशभक्ति और देशपरायणता के लिए चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया है। और आज उसे अपनी गरिमा और अपने सम्मान को कायम करने के लिए देश के हर उस हालात को जो सच है, झूठ ना दिखाए। सिर्फ झूठ दिखाना छोड़ दे तो देश के हालात बदल जाएंगे। और भारत माँ को क्या जवाब दोगे कि तुम्हारी हे माँ तेरी माटी पे चले, तेरी माटी पे खाए, तेरी माटी पे व्यभिचार किए, तेरी माटी को सब कुछ किया भारत माँ की माटी पर। और उस माटी पे जब कर्तव्य निभाने की बात आई तो हम माटी के बारे में गलत बातें कहना शुरू किए, चटुकारिता करना शुरू किए, राष्ट्रहित के बातों को और राष्ट्र निर्माण की बातों को इग्नोर कर किसी व्यक्ति विशेष के चरण चुम्बन में लगे रहे। ये मीडिया जगत के लिए भी शर्मनाक है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मन दुखी है और विचारों में तंद्रा भी है कि जो मैं उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के जो बयान आए हैं, हर जिले में हर आदमी को, हर भारतीय जनता पार्टी के नेता से इन पर सवाल करना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सतना के सांसद और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, महापौर योगेश ताम्रकार और जिलाध्यक्ष पूरे जिले के पत्रकारों को बुलाकर इस विषय में प्रेस वार्ता करें और समाज और देश को बताएं कि आखिर किन परिस्थितियों के कारण आज देश फिर से लॉकडाउन की ओर जा रहा है। वर्क फ्रॉम होम, एक बात बता दीजिए, हम खेतों में काम करने वाले किसानों की आबादी भारत में बहुत ज़्यादा है। ये वर्क फ्रॉम होम से क्या फसल पैदा होगी? और प्रधानमंत्री के शब्दों में मिडिल क्लास की बात थी। आखिर मिडिल क्लास को क्या समझाया? मंदिर का घंटा जब चाहे तो हलाया और जब चाहे तो थाली बजवाया। एक बात आपको सब बता दें, तुलसी आए गरीब की कभी न निष्फल जाए। एक बात याद रखिए, रघुनंदन अपने गरीब की आय सब सुनता है ना, तो किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए मिडिल क्लास को मजाक मत बनाए और जो कहना है, जो करना है, स्पष्ट शब्दों में कहा जाए। देश की जनता पूछती है सवाल, आखिर क्यों ऐसे भारत में हालात हुए और उसका क्या कारण है, और वो कारण सबको बताएं। पूरा देश आपके हर एक लफ्ज के साथ खड़ा है और झोला लेके भागने के लिए नहीं साहब, हर कुर्बानी के लिए। अब तो बड़ा दर्द महसूस होने लगा है। हमारे भारत की मीडिया, अगर पाकिस्तान ना होता तो इसके लिए कोई शब्द नहीं होते, और वही मीडिया पाकिस्तान करते करते आज ऐसा लग रहा है इन भाषणों के बाद कि भुखमरी पाकिस्तान में नहीं भारत की तरफ आ रही है और भारत आज पाकिस्तान के बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। बड़ा दुख है। मीडिया जगत से मेरा एक ही निवेदन है, देश की बात करिए, राष्ट्र की बात करिए और राष्ट्र की हर जनता आप पर निगाह रखती है, सच दिखाइए ताकि सच
सामने आ सके और हम संभल सकें। बाकी पूरे देश की जनता बच्चा बच्चा अपने देश के लिए झोला लेकर भागने की नहीं, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है।